जय हिंद। मैं अभिषेक शर्मा। आज का टॉपिक है संविधान का भाग संख्या 2, जो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक वर्णित है और जिसमें भारतीय नागरिकता का प्रोविजन दिया गया है, यानी कि सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। तो आइए जानते हैं क्या है भारतीय नागरिकता, कितने प्रकार से ले सकते हैं, कितने प्रकार से भारतीय नागरिकता को ख़त्म किया जा सकता है, या फिर नागरिकता शब्द कहाँ से आया हुआ है आपका। तो इन सारे तथ्यों का आपको आंसर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और बढ़ते हैं अपने नागरिकता के टॉपिक की ओर। चलिए देखिए, मैं आपको बता दूं, जो नागरिकता शब्द है ये सबसे पहले इसका प्रयोग अरस्तु के द्वारा किया गया था, और जो नागरिकता है भारत में यह आपकी ब्रिटेन से ली गई है। अगर हम बात करें ब्रिटेन से नागरिकता, तो ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रोविजन दिया गया है, तो भारत में भी एकल नागरिकता का ही प्रोविजन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, भारत में सबसे पहला नागरिकता अधिनियम 1955 में आया हुआ था, और इसमें सबसे पहली बार संशोधन 1986 में कराया गया था। इसके बाद में 1992 में भी हुआ है संशोधन, इसके बाद में 2003 में संशोधन हुआ, 2005 में हुआ संशोधन, 2015 में हुआ, 2019 में हुआ। तो ऐसे समय समय पर कई सारे परिवर्तन इसमें किए जाते रहे हैं। और ये नागरिकता में संशोधन करने का जो अधिकार होता है, अगर स्पेशली मैं बात करूं, यह अधिकार किसके पास होता है, तो यह अधिकार संसद के पास होता है। और संसद में भी जो गृह मंत्रालय होता है, होम मिनिस्ट्री, उसमें यह अधिकार पूर्णतः दिया जाता है। आप सभी साथियों ने देखा भी होगा, जैसे अभी 2019 में जो यानी कि एनआरसी वगैरह जो भी बिल आए हुए थे, इनको अमित शाह द्वारा पढ़ा गया था। तो उस समय मतलब यही अमित शाह जी जो हैं आपके, ये आपके होम मिनिस्टर हैं, तो इनके द्वारा ही पढ़ा गया था। तो आप मोस्टली ये कह सकते हैं कि इसमें जो परिवर्तन करने का अधिकार होता है, ये संसद में गृह मंत्रालय के पास होता है। अगला क्या है भी आपका, कि भारत में नागरिकता, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने अनुच्छेद हैं। तो 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद इसमें वर्णित किए गए हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद संख्या 5 की, तो जो अनुच्छेद संख्या 5 है, यह कहता है यानी कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। वैसे तो इस अगर आर्टिकल की हम बात करें तो इसका कोई भी औचित्य नहीं है ज़्यादा, लेकिन उस समय यानी कि जब आपका देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए हम लोगों ने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जोड़ दिया था। तो आज की डेट में इसका कोई ज़्यादा उल्लेख नहीं, मतलब ज़्यादा इसका कोई भी प्रोविजन नहीं पढ़ना है आपको। तो आपको मोस्टली यही पढ़ लेना है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का अधिकार दिया गया है। अगर हम आर्टिकल संख्या 6 की बात करें, तो आर्टिकल संख्या 6 में है भैया कि पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए, प्रव्रजन यानी कि पाक से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार दे दिया जाना चाहिए। और अगर हम 7 की बात करें, तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति, और फिर अगर वो लोग पाकिस्तान नहीं रहे हैं, फिर से भारत आ गए हैं, तो उनको भी हम लोग नागरिकता देंगे। तो वो अनुच्छेद संख्या 7 कहता है। यानी कि 6 में कहा गया पाकिस्तान से भारत चले आओ, और 7 में कहा गया भारत से पाकिस्तान चले आओ लेकिन फिर वापस चले आओ। और अगर हम आर्टिकल संख्या 8 की बात करें, तो 8 में क्या है, भारतीय उद्भव के जो व्यक्ति विदेश में जॉब करने जा रहे हैं, तो क्या उनकी भारत से नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो उनकी भारत से नागरिकता समाप्त नहीं करी जाएगी। तो फिर होना क्या चाहिए, विदेश में जॉब कर रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, तो है क्या है, वीज़ा बनवा के जाते हैं। वीजे में एक ड्यूरेशन दिया जाता है, 6 महीना, साल भर जो भी होता है, 3 साल का। तो इस तरीके से ड्यूरेशन होता है, और उस अवधि में आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं जा करके। तो इस तरीके से तो भारत से नागरिकता आपकी नहीं समाप्त करी जाएगी। यानी कि भारतीय उद्भव के जो विदेशी में जॉब करते हैं, उनकी नागरिकता का समाप्त नहीं किया जाना है। अगर हम बात करें अनुच्छेद संख्या 9 की, तो इसमें थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे कि अगर वही लोग विदेश में जाकर के बस जाते हैं, शादी ब्याह कर लेते हैं, तो फिर भारत में आने का मन नहीं करेगा। तो जब वो भारत में नहीं आएंगे, तो भारत से यानी कि जब वो विदेश का ग्रीन कार्ड जो भी मिलता है, वो मतलब वैलिड हो जाएगा उनके लिए, अप्लाई कर देंगे, तो भारत से उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि फिर वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। अगर हम अनुच्छेद संख्या 10 की बात करें, तो अनुच्छेद संख्या 10 आपका कहता है कि जो भारतीय नागरिकता है, इसके अधिकार का बना रहना, और कब तक बना रहना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जब तक कि वह व्यक्ति कोई देश विरोधी कार्य ना करे। तो इनकी देश विरोधी कार्य कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाए और यहाँ पर कोई कहे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये सरासर गलत है। तो इस तथ्य को लेकर के भारत से नागरिकता के अधिकार का खत्म किया जा सकना है, ठीक है, इनकी अधिकार का खत्म किया जाएगा कि आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। अब जैसे कोई विदेशी घूमने चला है तो उसका आप अगर उपहास करेंगे तो आप भारत से नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। अभी मैं आगे बताऊंगा कि नागरिकता समाप्त क्यों, मतलब कैसे करी जाएगी और फिर आपको कौन से अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे, क्या मार दिया जाएगा आपको अधिकार छीन करके। तो ये सारी चीज़ें अभी इसी टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आगे बने रहिए। और हाँ, आप लोग लाइक भी करें वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि जानकारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। और हाँ, मैं अनुच्छेद 10 की बात कर रहा था, तो 10 हो गया है नागरिकता के अधिकार का बना रहना, जब तक कि वह व्यक्ति कोई देश विरोधी कार्य ना करे तब तक। और अगर हम बात करें अनुच्छेद संख्या 11 की, तो अनुच्छेद संख्या 11 में है अगर नागरिकता के अधिकार में कोई भी संविधान संशोधन करना होगा या कोई भी संशोधन करना होगा तो यह अधिकार किसके पास होता है, तो यह अधिकार संसद के पास होता है, और संसद में भी गृह मंत्रालय इस अधिकार को करता है। तो इस तरीके से आपने अनुच्छेद संख्या 5 से लेकर के 11 तक को पढ़ा है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि नागरिकता का जो अधिकार है ये कितने प्रकार से भारत में कोई व्यक्ति नागरिक बन सकता है। तो यहाँ पर मेरे कई सारे वीडियो भी पड़े होंगे जिसमें मैंने बताया है आपके लिए कि नागरिकता लेने के मोस्टली 5 प्रकार होते हैं, और वो 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला होता है जन्म से, कोई भी व्यक्ति जन्म से नागरिक बन सकता है, यानी कि भारत में पैदा हुआ है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। देखिए, इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया गया था पाकिस्तानियों के द्वारा, क्योंकि ऐसा था कि किसी भी देश को अगर हम लोग बर्बाद करना चाहें तो कई सारा समय लगता है उसमें। और इसमें होता क्या है कि जैसे पाकिस्तान से काफ़ी जैसे महिलाएं प्रेग्नेंट करके भारत में भेज दी जाती थी, और यहाँ पर आकर के बच्चों की डिलीवरी हो जाती थी तो वो महिलाएं भारत की ही नागरिक बन जाती थी। तो इस तरीके से ये आपका एक था। तो भारत सरकार की आंखें भी लगभग 31 साल बाद 1986 में खुलती हैं और पहला इसमें संशोधन लेकर के आ जाते हैं कि कोई भी बंदा जो होना चाहिए वो भारत का ही नागरिक होना चाहिए, माता पिता पेरेंट्स में कोई भी होना चाहिए इस तरीके से। तो पहला था जन्म के आधार पर, ठीक है। दूसरा है वंश के आधार पर, अगर भारत की भारत में उसकी डायनेस्टी है तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। अगर हम बात करें पहला हो गया जन्म से, दूसरा हो गया वंशानुगत, और अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है आपका पंजीकरण के माध्यम से, यानी कि भारत में उसका पंजीयन होना चाहिए, आधार कार्ड यहाँ का बना होना चाहिए या वोटर ID कार्ड, कुछ भी एक पंजीयन होना चाहिए तो भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है। अगर हम आगे की बात करें तो आगे होता है देशीकरण के माध्यम से, तो कोई व्यक्ति देशीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक बन सकता है। और अगले की अगर हम बात करें 5वां नंबर जो है आपका, तो शामिल करवा करके, जैसे गोवा भारत का एक राज्य था पहले, 1961 में आज़ाद हुआ था यह गोवा भारत से। तो 1961 में वहाँ पुर्तगालियों का पहले शासन था। जब ये आज़ाद हुआ तो यहाँ पर कुछ कुछ भारतीय भी रहते होंगे, तो इनको अब भारत में कैसे शामिल किया जाए, तो ये शामिल करवा करके ही भारत का कोई व्यक्ति नागरिक बनाया गया था। तो इस तरीके से 5 प्रकार थे जब पंजीकरण देश में समाया। इस तरीके से ट्रिक है, हमारे अगली वीडियो में इसको बताया गया है कई वीडियो में इस तरीके से। और अगर हम आगे की और बात करें तो नागरिकता को कितने प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, तो नागरिकता को 3 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। हाँ भैया, 3 प्रकार से। अगर आपने ये सोच रखा है कि भैया हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो नागरिकता समाप्त होने का मतलब ये नहीं आपको थुरा दिया जाएगा, थुराने का मतलब आपको मार नहीं दिया जाएगा। तो फिर किया जाएगा, जैसे जब नागरिकता यानी कि आपकी समाप्त करी जाएगी तो आपको पहला तो यही है, वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, और जब वोट डालने का अधिकार नहीं होगा तो दूसरा एक और दिया गया है, आपको गवर्नमेंट लाभ कोई भी नहीं मिल पाएंगे, यानी कि जो भी सरकारी जैसी नौकरियां हैं या सरकारी योजनाओं का लाभ है या फिर और भी जो भी लाभ हैं, बेनिफिट हैं, ये आपको नहीं दिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपसे छीन ली जाएंगी। और किस तरीके से, वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे बर्खास्त कर दिया जाएगा आपको भारत से, दूसरा है वंचित कर दिया जाएगा आपको भारत से, ठीक है।
है, बर्खास्त हो गया, वंचित हो गया, तो इस तरीके से आपकी नागरिकता को यानी कि समाप्त किया जा सकता है। और ये देखिए नागरिकता का जो प्रोविज़न था आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इसको सुना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी इसको करें। थैंक यू।